चलो ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ साइन 2x बेस साइन x। मतलब इसके बेसिक क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के, राइट। नहीं, यहाँ पे कौन बैठा है? ये इसका नोटबुक है। ये सब लोग निर्मला की वजह से एब्सेंट है। हाँ, जिसका पेपर मिल जाता है तुम आए हो। ईएम का नहीं मिला? कितने टॉपिक हैं? बस 20 क्वेश्चन। हाँ, बट फिर भी यार 20 क्वेश्चन तो बहुत कम ही होता है तुम्हारे लिए। छोड़ देंगे बस, तुम खुश रहो यार, सब कर देंगे। आज जल्दी मत छोड़ो, बस कैसे तो कन्विंस करो। परसों शिवम सर का 4.5 घंटा, फिर शशांक सर का दूसरे लेक्चर में मैं नहीं बात कर सकता। ठीक है, आज छोड़ दो, हम लोग बाकी बात करेंगे। ठीक है। तो फिर उसको sin 2x, फिर 2x 2x 1 कैसे आया? तो 0 डालेंगे तो log 0 इन्फिनिटी होता है बेटा। 1 भी बनता तो अच्छा 1/1 कर दिया ऐसा। log 0 1 थोड़ी होता है, log 0 इन्फिनिटी होता है। गलती से आया 1 कैसे आया? 1 तो इसने भी बोला, पर बिल्कुल वही करना है। कौन सा फॉर्म बन रहा है अभी पता चल रहा है क्या? हमें log 0 बेस 0 आ रहा है ना। sin 0 का वैल्यू 0 होता है, बट log 0 बेस 0 का वैल्यू तो आपको डायरेक्टली नहीं पता। हाँ, log 0 का वैल्यू कितना होता है?
माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो लॉग का फॉर्मूला याद है क्या, लास्ट ईयर पढ़ा था, बेस और अंदर वाले फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसा कुछ था, log a बेस b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log b, ऐसा था। हाँ, तो अभी log जीरो का वैल्यू, log जीरो का वैल्यू, हाँ, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में तो क्या करते हैं, डिवीजन वाला चीज यूज करते हैं। भाई डिनोमिनेटर में हायर पावर रहेगी तो जीरो हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर फंक्शन अगर डिनोमिनेटर रहेगा देन इट विल बी जीरो। बट इधर तो sin 2x और sin x है, डायरेक्टली तो नहीं पता ना। हाँ, लेकिन सिमिलर टर्म्स तो चाहिए रहेंगे ना कंपेयर करने के लिए। तो sin 2x को ब्रेक कर सकते हैं, क्या होता है sin 2x, करेक्ट, 2 sin x इंटू cos x, डिवाइड में भी log sin x है, तो अभी ये ब्रेक और हो सकता है क्या आएगा, log 2 प्लस log sin x प्लस एवरी टर्म के डिवाइड में कौन है, log sin x, इधर भी log sin x और फर्स्ट वाले के नीचे भी। तो अभी अगर मैं टर्म देखूंगा तो कौन कौन से टर्म्स इन्फिनिटी को डिपेंड कर रहे हैं, log sin x ओनली, log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, log cos 0 इज 1, तो इट्स log 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, log 1 इज 0, तो 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इटसेल्फ इज 0। तो इधर वाला टर्म 0, इधर वाला कैंसिल आउट होके क्या बनेगा 1, तो 1 प्लस इधर का तो 0 बन गया, इधर वाला टर्म में क्या बनेगा, हाँ, log 2 बाय इन्फिनिटी, बाय डिवाइड में बड़ा नंबर है ना इन्फिनिटी, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 8 0। हाँ, नोट कर सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन तुम्हारा वेट कर रहा है बोर्ड पे, सॉरी गलती से हुआ। चलो मैं डिस्कस करूं, किसी का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हिंट तो दे सकता हूं, चलो हिंट देता हूं। कंडीशन क्या है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन में था नहीं है, मैंने लिखा है, ठीक है, रैशनल इरैशनल, बिकॉज इस टाइप की चीजें आज तक पहले कभी सॉल्व नहीं करी। तो यहां पे ये cos का वैल्यू इन्फिनिटी पे -1 से 1 के बीच में आता है, ये पता है। बट इधर में एक खास चीज है पाई, तो अगर पाई का इंटीजर मल्टीपल रहेगा तो आइदर वो ऑड पाई आइदर इवन पाई रहेगा, और ऑड पाई और इवन पाई पे वैल्यू कितनी आती है cos की, एग्जैक्ट 1, करेक्ट। और एग्जैक्ट 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो कितना आएगा 1, बट -1 से 1 के बीच का पावर इन्फिनिटी करूंगा मैं तो कितना मिलेगा 0, 1 से स्मॉलर नंबर का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो और पावर रिड्यूस होगा। हाँ, तो अब ये cos का वैल्यू कब 1 बन रहा है कब 1 नहीं बन रहा है ये देखना है, और cos का वैल्यू 1 प्लस या माइनस दोनों चलेंगे, बिकॉज पावर वैसे भी 2 है, तो cos का वैल्यू प्लस या -1 कब आता है पाई पे। तो इधर अभी ओरली हो रहा है, ये x रैशनल होगा तो ये रैशनल हुआ तो n फैक्टोरियल इंटू एक्स विल बी इंटीजर। भाई n के पास तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स है, तो अगर x रैशनल है, मैं कर ही देता हूं, तो पहला वाला केस अगर x रैशनल है देन n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू एक्स विल बी इंटीजर। ये समझ में आता है क्या, अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों ऐसा, n फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 टिल ऑल नंबर्स टिल इंफिनिटी, और ये x जो भी रहेगा कोई p बाई क्यू ही रहेगा ना, तो ये q भी इंटीजर p भी इंटीजर, तभी तो रैशनल आएगा। तो यहां बीच में q से q कट जाएगा, बचेगा पाई, तो इट विल बी इंटीजर पाई, राइट। हाँ, तो अगर ये इंटीजर पाई है पूरा का पूरा, तो इंटीजर पाई है, देन बता सकते हो l क्या आएगा इस केस के लिए, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, 2 आएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, करेक्ट। तो l का वैल्यू
विल बी 1 प्लस 1, मतलब ऐसा कुछ है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी m टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 रेस टू 2m इफ x इज रैशनल। या प्लस या माइनस दोनों चल सकता है, बट वो स्क्वायर है तो प्लस माइनस का फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट विल बी +1, राइट। कोई कंफ्यूजन? दूसरे वाले में अगर x का वैल्यू इररेशनल है देन क्या होगा, ये इररेशनल है तो n फैक्टोरियल इंटू x कभी भी इंटीजर बनेगा क्या? नहीं। तो यहां पे अगर x बिलोंग्स टू इररेशनल देन वी कैन से n फैक्टोरियल इंटू x इज नॉट इंटीजर, बिकॉज वो इररेशनल है। तो इररेशनल का एनी मल्टीपल इररेशनल ही रहने वाला है, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो वो इररेशनल ही रहेगा, तो वो कभी इंटीजर नहीं बनेगा। और इंटीजर नहीं बनेगा तो कॉस के बारे में कंफर्म है कि इस केस में ये कॉस n फैक्टोरियल इंटू एक्स विल नॉट इक्वल टू, या पाई भी था, विल नॉट इक्वल टू प्लस या -1। और इस केस में आपको पता चला था कि cos का वैल्यू कितना आएगा, करेक्ट, cos n फैक्टोरियल पाई x विल बी प्लस और -1 में से कुछ ना कुछ एक रहेगा। समझ में आई बात? हाँ, तो बस यहाँ पे क्या पुट करो बताओ अभी, 1 प्लस स्मॉलर देन 1 नंबर का पावर इन्फिनिटी कितना आता है? हाँ, मतलब इस केस में cos रेस टू 2m ऑफ n फैक्टोरियल इंटू पाई x विल बी 0, और इस केस में cos रेस टू 2m ऑफ n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू एक्स विल बी 1। तो एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 0। हाँ, तो अभी पता चला क्या, a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना 1। तो क्या पूछा था, ठीक है? हाँ, नोट कर सकते हो। हाँ, इधर का सबने लिख लिया होगा फर्स्ट पेज। बस बेटा एक क्वेश्चन नोट करो। तो मैं हिंट दूं? हाँ, इस बार हिंट ही देता हूं आपको। यहाँ पे ये डायरेक्टली पता है कि इस टर्म के लिए तो मैं अलग से लिमिट निकाल नहीं सकता। अब ऐसी सीरीज है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं पता, तो अब कंफर्म है कि फिर इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बट सीरीज में भी मेथड ऑफ डिफरेंस जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, करेक्ट, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ही कोई रिलेशन आए तो हमें इच टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इच टर्म को सिंप्लीफाई करने का मतलब हमें जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जनरल टर्म क्या है, 1 माइनस 10⁻⁴ पाई बाय 2⁻n। बट वो हर बार पाई बाय अलग अलग आएगा, तो हम पाई बाय 2⁻n को थीटा ले सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा को सिंप्लीफाई करना है। फैक्टराइज हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा फैक्टराइज होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। फिर उसके आगे कुछ हो सकता है क्या, देखो लॉजिक कैसे लगाया ये समझ में आ रहा है कि बाकी ऑप्शंस नहीं हो सकते और यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो एडिशन तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन में दो चीज़ें हो सकती थी वैसे, फर्स्ट और लास्ट वाला कुछ कॉम्बिनेशन है या फर्स्ट और सेकंड का है, बट फर्स्ट और लास्ट वाला कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर इस टर्म का ही कुछ सिंप्लीफाई करके सेकंड टर्म से रिलेशन होना चाहिए, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें थीटा सबसे स्मॉलर वाले को सपोज करेंगे, तो सबसे स्मॉलर वाला नंबर कौन है, 1/2n या 1/2³ 1/2n। हाँ, राइट से लेफ्ट चलते आ रहे हैं तो एंगल डबल डबल होते जा रहे हैं, बिकॉज डिवाइड में 2 का पावर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स नंबर डिक्रीज हो रहा है राइट में जाते हुए, ठीक है। तो π/2n अगर थीटा है तो पाई इज इक्वल टू थीटा इंटू 2n, तो यहाँ पे थीटा इंटू 2n पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो थीटा इंटू 2n-3 इज द फर्स्ट टर्म का एंगल। हाँ, फैक्टराइज किया, साइड में और भी पब्लिक आएगी ना इतनी सारी, 1/√2 क्या साइन π/4 आंसर आ गया। ये भी है ना, ये लोग कहाँ गए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ, कैसे, तो ये तो एक टर्म है ना, अगला टर्म ये पूरा कैसे होगा कि ऐसा ही बन गया, ओके। तो इसका क्या करूँगी। हाँ, वो देखना पड़ेगा कौन कौन से टर्म कट हो रहे हैं, कौन से टर्म बच रहे हैं, उसको nth वाले टर्म को बचा के रखना पड़ेगा, फिर उसकी लिमिट निकालेंगे ना। लेकिन पावर अलग अलग होनी चाहिए फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर तुमने 2 थीटा लगाया देन डिनोमिनेटर शुड हो तो डिफरेंट पावर ना। हाँ, तो तुम्हारा सही आ रहा है, cos रेस टू 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा सही आ रहा है इतना। तो इसके आगे क्या है, हाँ 1/√2 का एक टर्म हो सकता है, बट पूरा आंसर 1/√2 नहीं है, पूरा आंसर में, और 1/√2 भी नहीं है शायद, वो भी, हाँ फाइनल आंसर में वो भी नहीं बच रहा है। हाँ, तो उसका तो सीरीज आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री भूल गया बेटा। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2³ थीटा क्या होता है, टिल cos 2n-1। हाँ, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, सोचो तुम भी होगा। अभी वो थीटा की वैल्यूज क्या आएगी, पहले टर्म के लिए थीटा तो दूसरे के लिए 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा ना। हाँ, तो वैसा कुछ होगा, सोचो कुछ कट होगा, कुछ बचेगा, कुछ तो कट होगा ना। हाँ, लिख लो 2-3 टर्म, रिवर्स करके चाहो तो लिख लो। तो सीरीज tan थीटा के टर्म में क्या है, सो लेट π/2n इज इक्वल टू थीटा, ये सबने किया। तो Sn इक्वल टू 1 - 10⁻⁴, यहां पे थीटा नहीं आएगा। थीटा कौन सा टर्म है, ये लास्ट वाला थीटा है ना, 1 - 10⁻⁴ थीटा। तो यहां पे क्या है, π/2³। तो अगर π/2n का वैल्यू थीटा है, देन पाई का वैल्यू कितना हुआ, 2n थीटा। देन π/2³ का वैल्यू यहां से निकाल सकता है, यहां से आ जाएगा π/2³ इक्वल टू, बताओ, 2n-3 इंटू थीटा ना। तो फर्स्ट टर्म का एंगल इज 2n-3 इंटू थीटा, ऐसा कुछ है।
समझ में आया क्या? हाँ, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट हम लोग लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, बिकॉज उधर से डबल डबल होते हुए आ रही चीजें, तो ऊपर वाले को अभी छोड़ दो, इधर में आ जाता है यहाँ पे। तो मैं एसन को ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा इंटू 1 माइनस 10⁻⁴ 2 थीटा एंड सो ऑन टिल 1 माइनस 10⁻⁴ इंटू 2⁻n-3 थीटा। इसमें कोई डाउट? हाँ, अब ये डिस्कशन किया था हमने 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे, तो करते हैं 1 माइनस 10⁻⁴ को। कैसे ये हमने सेलेक्ट किया कि 1 माइनस 10⁻⁴ को ही सिंप्लीफाई करना है, ये क्लिक हो रहा है क्या? वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि किस टर्म के बारे में बात करना है। और यूजुअली मल्टीप्लिकेशन में आ रही बहुत सारी चीजें, तो आइदर फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन होगा, आइदर उसी टर्म का सेकंड टर्म से कॉम्बिनेशन होगा। सो आपको दोनों ही केसेस में सिंप्लीफाइड टर्म को ही करना है, ठीक है, एक सिंगल टर्म को उठा के सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारे लोग आ गए तो 1 माइनस 10⁻⁴ विल बी 1 माइनस tan² थीटा इंटू 1 प्लस 1 प्लस tan² कितना होता है? और 1 माइनस tan² कुछ होता है क्या? हाँ, ये भी सिंप्लीफाई तो हो रहा है, 1 माइनस 10 1 प्लस 10, बट 1 प्लस tan² बहुत अच्छे से sec² में जा रहा है। sec² मतलब कौन बन गया? 1/cos²। तो अगर इस टर्म को साइन कॉस में लेके जा रहे हैं तो बाकी दुनिया को भी साइन कॉस में लेके जाएंगे ना। यही बेसिक रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, कन्वर्ट एवरीथिंग इन सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस sin² थीटा बाय cos² थीटा इंटू sec² थीटा। सो दिस नंबर विल बी cos² थीटा माइनस sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos⁻² कितना होगा? लास्ट बेंच, यश इधर के कोने पे बैठो। हाँ हाँ, तो आगे आ जाओ, चल। cos² माइनस sin² बाय cos⁻⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos² थीटा माइनस sin² थीटा? cos2 थीटा। तो cos2 थीटा बाय cos⁻⁴ थीटा इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10⁻⁴ थीटा। तो ये बेसिकली जनरल वैल्यू हुई 1 माइनस 10⁻⁴ की। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे, बट ये फॉर्मूला हुआ 1 माइनस 10⁻⁴ इज cos2 थीटा बाय cos⁻⁴। तो अब वो चीज यहां पे अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज Sn इन टर्म्स ऑफ cos, बता सकते हो? हाँ, cos2 थीटा डिवाइडेड बाय cos⁻⁴ थीटा। इधर से सोचेंगे, हाँ, यहां से इधर क्या आएगा? हाँ, cos4 थीटा मतलब 2 थीटा का स्क्वायर लिख दूं मैं उसको, 2² थीटा डिवाइडेड बाय cos⁻⁴ करेक्ट। थर्ड टर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर यहां से हमें पैटर्न बहुत अच्छे से नहीं समझता, एक और टर्म लिख लो। 3 टर्म्स से सीरीज बहुत आसानी से समझी जा सकती है, इनफ होता है, राइट? तो एक और टर्म में क्या आएगा यहाँ पे? cos2³ ना, एक ही पावर इंक्रीज होगी, 2³ थीटा डिवाइडेड बाय cos⁻⁴ 2² थीटा ना, एक 2 का पावर इंक्रीज होगा ना, इधर थीटा 2 थीटा 2² थीटा एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म कहां तक है देखना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने थोड़ा गड़बड़ करके रखा है, 2n-1 वाली चीजें आ रही है। तो लास्ट वाला टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा बताओ? हाँ, अगर ये थीटा के लिए यहाँ पे डबल आ रहा था, राइट? और डिवाइड में सेम एंगल ना, ये अभी हमने इधर देखा कि अगर यहाँ पे थीटा है तो डिवाइड में सेम एंगल, न्यूमरेटर में डबल। तो लास्ट वाले के भी सेम आएगा, डिवाइड में सेम एंगल, न्यूमरेटर में उसका डबल, करेक्ट? हाँ, तो लिखते हैं अभी, डिवाइड में सेम नंबर, न्यूमरेटर में उसका डबल। तो न्यूमरेटर में आएगा cos ऑफ 2 नहीं, सही कर रहा हूं ना? cos ऑफ 2⁻⁴ माइनस कितना, सॉरी n माइनस कितना 2,
एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 विल बिकम n माइनस 2 ना, इंटू थीटा डिवाइडेड बाय cos रेस टू 4, सेम एंगल ना जो tan के पास था, तो या इससे कम एक वो भी सोच सकते हो 2 रेस टू n माइनस 3 थीटा। आप कुछ कट हो रहा है क्या? एक एक पावर तो कट हो रही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इधर से एक पावर, इधर से एक पावर, यहां पे जो टर्म रहेगा एक cos ऑफ 2 रेस टू n माइनस 3 थीटा आएगा, इधर से भी एक पावर कट होगी। हाँ, तो फिर कुछ टर्म लेकिन बच जाएंगे। इधर से यहां वाले कॉमन है, इधर से इधर वाले कॉमन है, राइट? तो ऊपर न्यूमरेटर का लास्ट टर्म बचेगा, क्या आएगा बताओ? cos 2 रेस टू n माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos रेस टू 4 थीटा। इधर से ये सारे पावर, इधर भी स्क्वायर था क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये ऐसा है। हाँ, इधर से एक 2 थीटा कट होगा तो क्या बचेगा? cos का पावर 3 इंटू 2 थीटा। इन दोनों में से क्या बचेगा? 3 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन ना। लास्ट वाला टर्म तो सेम ही बचेगा, पर एवरी टाइम पे cos का पावर कितना है? अरे इधर में cos का पावर कितना है? 3 ना। हाँ, तो इधर वाले को मैं रहने देता हूं अभी, या इधर थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा भी तो 2 रेस टू n के टर्म में था। हाँ, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो cos 2 रेस टू n माइनस 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय cos रेस टू 4 थीटा इंटू यहां पे डिवाइड में है cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा टिल cos 2 रेस टू n माइनस 3 थीटा का होल क्यूब, करेक्ट? देख लो, इधर थोड़ी देर में आ ही जाएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन इतना? अब इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला पता है ना, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हाँ, बट इसमें 2 थीटा से स्टार्ट हो रहा है और इधर क्या है? एक और थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? ये cos ऑफ 2 रेस टू n माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा टिल cos ऑफ 2 रेस टू n माइनस 3 थीटा का होल क्यूब, करेक्ट? हाँ बेटा, अच्छा क्यूब चला गया तो एक ही थीटा बचेगा, ओ सॉरी, हाँ इधर एक्चुअली पावर 3 चला गया, राइट? हाँ, अब ये सम आता है, फॉर्मूला याद है? ये वाले सम, इसमें यहाँ पे2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अलग से पढ़ा है तो डायरेक्ट लिखो ना, सबने पढ़ा है ना? हाँ, तो क्या आएगा? ये ऐसा ही था, डिवाइडेड बाय cos थीटा, यहाँ पे एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और पहली बार में साइन से, तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, याद है? तो न्यूमरेटर वाला 2 sin थीटा से sin 2 थीटा बनेगा, फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और एक और 2 से हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ, तो लास्ट में लास्ट वाला टर्म इसका भी साइन में कन्वर्ट होगा ना, और इसका डबल हो जाएगा, तो इट विल बी sin 2 रेस टू n माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक सिंगल sin थीटा था, और 2 का पावर कितना? जितने कॉस्ट थे हर बार एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 रेस टू n माइनस 3 ना, कि ज्यादा? हाँ, सही गया ना? हाँ, अगर ये ना 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 गड़बड़ किया, एक और 2 आएगा ना, ये 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 की पावर 0 से लेकर n माइनस 3 तक है, तो इच टर्म के लिए एक 2 मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, तो 2 रेस टू n माइनस 2, करेक्ट? होल पावर कितना आएगा? 3। कोई कंफ्यूजन बताओ? अभी कोई कंफ्यूजन है?
हाँ नहीं, n-2 टर्म्स है, ये 2 का पावर 0, 2 की पावर 1 से लेकर n-3 तक, तो देयर आर n-2 टर्म्स, ठीक है। हाँ अब लेकिन यहां पे चलो सिंप्लीफाई तो हो गया जितना होना था, इसको आप वापस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और लिमिट लिमिट के पास जाते हैं। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का काम, ठीक है। अब बात आती है लिमिट की, इसमें लिमिट का कुछ काम नहीं था अभी तक, ये पुराना है। हाँ अब थीटा इज π/2n, तो थीटा इज π/2n यहां पे पुट करेंगे। हाँ, अब स्टार्ट होता है लिमिट, अभी तक ओनली ट्रिग्नोमेट्री था, इसलिए मैं बहुत पहले से बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लेने का है। कर लिया होगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वर्कशीट्स में, बुक्स में मिलेंगे, ठीक है, और आगे के टॉपिक्स में भी आएंगे। तब यहां पे आएगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos ऑफ 2n-2 इंटू π/2n डिवाइडेड बाय cos ऑफ π/2n, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2n-2 इंटू π/2n डिवाइडेड बाय 2n-2 इंटू साइन ऑफ π/2n का होल क्यूब। जो लोग ऊपर देख रहे हैं उसमें से किसी को डाउट? हाँ बोलो बेटा। हम लोग जो डिनोमिनेटर में जो कर रहे हैं सिंपलीफाई, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला नहीं ऊपर वाले स्टेप में 2n-2 वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा मैंने उल्टा लिखा, ओहो हो, ये पूरा डिवाइड में था। अरे 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 अच्छा बताया भाई, वरना अभी वाट लगती। तो ये पूरा ब्रैकेट थोड़ा सा नीचे है, ऐसा करेक्ट। तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे है, तो ये ब्रैकेट भी नीचे है। अब सही है? हाँ बिकॉज वो सीरीज का सम था ये, तो ये सीरीज पूरी डिनोमिनेटर में थी, तो ये पूरा नीचे आएगा। तो ये दो यही डम चल रहा है आपके पास। हाँ अच्छा हुआ बच गए। चल अभी आगे देखते हैं भाई कौन सा फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है क्या। तो 2n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय 2n विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन सिंप्लीफाई भी तो हो रहा है यार पहले। हाँ तो वो भी तो कर लेते हैं। बताओ क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कॉस के अंदर में इधर कितना π/4 ना, 2n से n कट गया, तो 2 + 2 - 2 मतलब 1/4, तो π/4 ये 1/√2 आएगा। इसलिए तुम लोग 1/√2 चिल्ला रहे हो, इधर की दुनिया गायब कर दे। तो अभी इधर डिवाइड में क्या आएगा, ये n से n कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा sin π/4। अच्छा इधर लेकिन वो नहीं घटेगा, ठीक है। तो अब लिमिट निकालेंगे ना भाई, लिमिट भी तो है ना कहानी। ये 2n-2 कट होगा, कुछ ऊपर भेज दूं। हाँ डिवाइड कर रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2n-2 इंटू साइन π/2n का पावर 3। फिर अभी भी लिमिट का काम अभी तक हुआ ही नहीं है, अब स्टार्ट करना है लिमिट। तो सबसे पहला स्टेप फॉर द लिमिट इज क्या होता है, यस चेक द इंडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ तो चेक करते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करो, क्या आएगा इधर बताओ। ये तो कांस्टेंट है, ये वाला 1 आएगा, करेक्ट। तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है। इधर में साइन 0 लिखा है ना वो, तो 0/0 फॉर्म, तो इसमें और ये वाला कांस्टेंट 1/√2। हाँ तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बताओ कितना आया, हाँ करो ना। तो अभी नहीं तुम देख नहीं रहे थे लेकिन बोर्ड पे, फिर भी पूछ लो चलो। हाँ 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 तो करो ना, आंसर निकालो ना। हाँ तो गलत है, अबे किधर ही हाफ आया, दिख ही रहा है वो हाफ किधर आया, किधर हाफ आया, क्लियर दिख रहा है। चलो मैं कर देता हूं क्योंकि ऊपर वाला बहुत नोट करने का है।
तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला नंबर 1/√2, नीचे वाला 1, इधर में ये वाली कहानी 0 वाला बन रही है ना, और ये साइड में क्या है इन्फिनिटी। लेकिन अब ये इन्फिनिटी इंटू 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बात करी हमने, हाँ थोड़ा सा बताया था कि किसी एक को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज 0/0 ना, 0/0 आता है आपको। तो साइन 0/0 के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड विद द सेम नंबर ना। तो एक्चुअली ये क्या बनेगा 2n-2 इंटू साइन π/2n डिवाइडेड बाय π/2n इंटू π/2n डिवाइडेड बाय 1/√2 का होल क्यूब। ये टर्म एज इट इज रखा है, इसका वैल्यू 1/√2 का। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिकॉज ये वाला वैल्यू अभी कितना बनेगा 1। तो अगर ये 1 बना तो बाकी की चीजों में कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला कहानी बन गया 1। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√2, ये पूरा ब्रैकेट 1, तो 2n-2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2n, और ये 1/√2 का रेसिप्रोकल का क्यूब। हाँ अब तो आंसर आया, हाँ n और n कैंसिल आउट, तो 1/√2, ये 2 की पावर -2 मतलब 1/4, और ये पाई इंटू √2 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। पाई क्यूब √2 का क्यूब कितना 2√2 डिवाइडेड बाय एक ये √2 था, 4 का क्यूब इज 64, √2 से √2 कैंसिल 232, तो आंसर इज, ठीक है, हाँ तो नोट कर सकते हो किधर से था L ऐसा होता है ना, ये फ्रेंच में उसका मीनिंग ऐसा कुछ है, सरनेम मरनेम कुछ है ऐसा, अरे ऐसा ही होता है। अब वो उन्होंने रखा, अब वो वाले सोचेंगे अरे स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं क्या, स्ट्रक्चर कौन रखता है, तो सबको तो कल्चर डिपेंड करता है ना। एस नहीं आता इधर, वो हॉस्पिटल का एस मिसिंग है। हाँ अरे पता है ना, मेरे को बहुत करके रखा मैंने। तुम हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्पताल, मराठी में रुग्णालय, तुम बोलो रुग्णालय, ठीक है सब चलेगा। करना क्या है वो याद होना चाहिए, बड़ा ही काम का रूल है, फॉर बट ओनली फॉर 0/0 एंड इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x by g of x if 0/0 और infinity फॉर्म है, either 0/0 either infinity फॉर्म है, then we can write x tending to a f of x by g of x is equal to limit of x tending to a, सेम लिमिट का वैल्यू बट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन, दोनों का सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि रेशियो है तो आप u/v रूल लगाओगे, इट्स नॉट u/v रूल, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर रहे हैं, बट कब तक कर सकते हैं, टिल 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर 0/0 या इन्फिनिटी नहीं बचा देन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x - ये एज ए फॉर्मूला पढ़ के रखा है ना हमने, बट अब मैं 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है या नहीं है,
हाँ, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में LH रूल के नाम से यूज करा करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल, हॉस्पिटल सब छोड़ देने का। तो इधर का डिफरेंशिएशन में लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर द होल डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आता है क्या डिफरेंशिएशन? हाँ, क्या आएगा एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन? करेक्ट। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ए रेज टू एन का डेरिवेटिव 0, ए रेज टू एन क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 डिवाइडेड बाय कितना? हाँ, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव। अब फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? यस, 0/0 फॉर्म नहीं है, तो फिर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देना है, ठीक है। और एक्चुअली एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यूज ही पुट करना है, बिकॉज अगर हमें चेक करना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है फिर भी वैल्यूज पुट करना है, अगर वैल्यूज आ गए तब भी वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यूज तो हमेशा कन्फर्म है भाई, पुट करना है। तो आइदर आंसर आएगा, आइदर फॉर्म पता चल जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब ऑब्वियसली इस फॉर्मूले के लिए तो ये रूल बना नहीं है, तो ये चीज कब काम हम लेते हैं? जब हमारे पास स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो काम नहीं आ रहा है। ऐसे फंक्शन है जहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मिक्सअप टाइप का चीज है, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। बट अब उसमें भी डिफरेंशिएबल टर्म्स होने चाहिए, मतलब ऐसे अजीब से फंक्शन आएंगे जिसका आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता, तब आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन आता है क्या? फॉर्मूलाज पता है, चेन रूल, कुछ रिवाइज करने की जरूरत है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट लिखो। फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। आदित्य लिख ले बेटा। कौन फेंका? नर्सरी नर्सरी में ये नहीं होता तो कौन? हाँ, नर्सरी वाले में थोड़ा तो रहता भाई, सही बात। चलो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये जल्दी जल्दी बताते जाओ, चुप बैठो वरना सब बाहर जाओगे। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में एक्स रेज टू एन क्या आता है? फॉर ऑल एन ना नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन -1 हो सकता है, क्या दिक्कत है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -1 विल बी -1 इंटू एक्स रेज टू -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर n कुछ भी चलेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन में नहीं हो सकता, बिकॉज 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स पढ़ के रखा है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इज करेक्ट ए रेज टू एक्स इंटू एल एन है। और कोई बचा अलजेब्रा में? नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। अलजेब्रा में इतना ही है ना, और कौन है? हाँ, अरे वो तो रूल्स है, फॉर्मूला फॉर्मूला है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होता है? लिखते चलो ये। टैन साइन टैन, उसके बाद कौन आता है? कॉट। चलो कॉट एक्स का क्या आता है? करेक्ट, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है?
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस, हाँ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सबको याद रहते हैं ना? पहली लाइन लिख ली क्या सबने? फिर अगला इनवर्स ट्रिग्नो वाली लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आएगा? हाँ सी है तो माइनस तो बोल ही दोगे, पता ही है। हाँ मतलब सी से नाम स्टार्ट होने वाला एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेगेटिव आता है। तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव बेटा तो माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉड इनवर्स एक्स इज माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर आईटीएफ का थोड़ा बहुत तुमको नॉलेज है तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म साइन और कॉस में आते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स किस में आते हैं? टैन और कॉड में। सेक और कॉसेक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के टर्म आएंगे, राइट। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स इनटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इधर मॉड भी आता है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इनके सबके बारे में और लॉजिक्स डेवलप होंगे, बट अभी वो रट्टा मारने जैसा ही है। इसमें से किसी का भी प्रूफ अभी बताऊंगा तो सिर के ऊपर से जाएगा। ठीक है। इनका थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट चेन रूल आनी चाहिए उसके लिए। हाँ बट साइन एक्स कॉस एक्स ये सब का प्रूफ हम लोग पर करेंगे डिफेंसिबिलिटी में, मतलब सबका नहीं, कुछ एक दो का कर लेंगे। इट विल बी माइनस 1 बाय mod x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। नहीं, कुछ फंक्शन का एक्सपांशन से कर सकते हैं, बट दैट एक्सपांशन इज ऑल्सो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि टेलर सीरीज तो डेरिवेटिव की चीज है। तो फिर डेरिवेटिव का प्रूफ कर लेंगे, कैसे चलेगा? मतलब डेरिवेटिव का यूज करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव। हाँ तो लिमिट से है बेसिकली वो। तो लिमिट का उसका जो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस है वहां से आएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बाकी है, तो वहां पे डेफिनेशन आएंगे। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिमिट से आएगा। हाँ बेटा, कहीं पे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा है? क्या बेटा? कोई कुछ तो बोल रहा है धीरे से, सर कुछ डाउट है? चलो ये लिख लिया। प्रोडक्ट रूल तो सबको आता होगा। ए लिख लिया बेटा तुमने सब? हाँ, तो क्या आता है बताओ? हाँ यू डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, पता है ना? यू वी प्लस यू वी डैश। यू बाय वी क्या आता है? डिवाइड में डिवाइड वाले का स्क्वायर। हाँ, और अभी इसमें न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव डिनोमिनेटर को छोड़ देने का, राइट? फिर बीच में माइनस आएगा, न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
और बड़ा फेमस चेन रूल कंपोजिट फंक्शंस के लिए होता है, राइट। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, बताओ कैसे करते हैं? पढ़ के रखा है ना? हाँ, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ का, उसका इनपुट सेम ही रखना है, जो पहले था वही रहेगा, फिर बाहर में उस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। अब जी के अंदर में कुछ है ही नहीं, एक्स ही है, तो एक्स का फाइनली वो 1 ही है, तो और आगे नहीं करने का है। उधर वाली लाइन होगी सबकी। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो बता सकते हो क्या आएगा? बोल के दिखाओ। ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू समथिंग, तो ई रेस टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू किसके? साइन के या ई के? गलत, इस पूरे के मल्टीप्लाई में नीचे, तो साइन के नहीं, ई के। हाँ, क्या आएगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके आगे कॉस के मल्टीप्लाई या होल मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3, और कुछ करना है आगे? नहीं, उसका वेरिएबल तो x ही है, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज है, आपको न्यूमरेटर में पता ही नहीं है 1 पुट करने पे क्या आएगा। ए और बी के टर्म्स में है 1 माइनस ए प्लस बी। हाँ, बट ये लिमिट बोल के रखा हुआ है कि 5 है, ठीक है। तो अगर लिमिट 5 है तो फिर ये आइदर 1 पुट करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फाइनाइट आना चाहिए थे, आइदर वो कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करना चाहिए ना। क्या फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 कभी फाइनाइट आएगा? नहीं, 3 डिवाइडेड बाय 0 तो भाई इन्फिनिटी बनेगा। तो अगर इधर 5 आ रहा है तो या तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, आइदर दोनों वैल्यू ही एग्जैक्ट होगी, फाइनाइट होगी, करेक्ट। हाँ, तो अब यहां पे सॉल्व करने के लिए हमें ये कंडीशन खुद से सोचना पड़ता है कि ये 0/0 फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा ए और बी में, और फिर उसका वैल्यू अगर 5 है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन? पता नहीं, सोचना पड़ेगा। तुमने सॉल्व किया? सही है। हाँ, बाकी लोग ट्राई करो। उसका अलग आ रहा है, a-3 आया। हाँ, डिफरेंशियल, अरे मैं भी कर सकता हूँ दिमाग में। कितना आएगा मेरे को भी आता है। 2 माइनस a is 5, तो a is -3, करेक्ट। तो a is -3 तो 1 + 4, b is -4, a is -3, b is -4। तो कुछ गड़बड़ किया था तुमने, फिर भी आंसर आ गया। नहीं गलत आया था ना, अभी सही किया। हाँ, तो क्या कर सकते हैं भाई? पहला चीज, डिवाइड में कितना आ रहा है? ए सुन लो इधर, x का वैल्यू 1 पुट करने पे डिवाइड में कितना आ रहा है? 0। सो फॉर 0/0 फॉर्म, ये न्यूमरेटर कौन है? x² - ax + b, ये भी कितना आना चाहिए? 0। कब? लेकिन
जब x का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, करेक्ट? हाँ, एक्सटेंडिंग टू 1 है ना, तो 1 पुट कर दो, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई क्या? हाँ, अब ये कंफर्म हो गया कि इट्स 0 बाय 0 फॉर्म, बिकॉज अगर वो रिलेशन आएगा तो 0 बाय 0 बन गया। नाउ 0 बाय 0 को सॉल्व करने के लिए एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं ना? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे एल ऑर्बिटल लगाऊंगा तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए बी का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 का 0, पर दिस वैल्यू, हाँ इधर डिफरेंशिएट नहीं करना है, पता चला इधर क्या, इधर 5 का डेरिवेटिव 0, हाँ वैसा नहीं करने का है। हाँ, अब क्या करेंगे? हाँ 1 पुट करो। अबे 1 x ही नहीं बचा, मैंने गलती से नहीं बचा। हाँ, तो 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 5, तो ए का वैल्यू मिला क्या? कितना आया? 3, तो ए का वैल्यू -3 है, देन बी का वैल्यू हाँ नोट कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। If this limit exists and equals to 8, if this limit exists and equals to 8, then find a and b. चलो, तो पहला चीज इट शुड बी 0 बाय 0 फॉर्म। भाई बहुत सिंपल है पर बड़े काम का है, तो 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए बिकॉज फाइनाइट आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले क्या पुट करूं मैं? x का वैल्यू 2 पुट कर दूं ऊपर में, तो 2 क्यूब माइनस 4a प्लस 2b प्लस 6 शुड भी कितना? 0। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, -4a प्लस 2b, ये कितना होता है? 8 प्लस 6 इज, और सिंप्लीफाई हो रहा है। बताओ, ये सबका बना इक्वेशन। 0 बाय 0 फॉर्म होने के लिए वहां पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। लास्ट बेंच मिस्त्री, देख ले बेटा इधर, क्या पता थोड़ा फायदा हो जाए, मतलब गारंटी तो नहीं है बट चांस तो इधर से ही है। हाँ, अब फिर से लिमिट सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो हमने फॉर्म के लिए सॉल्व किया, राइट? नाउ फॉर लिमिट, तो फॉर लिमिट के लिए क्या कंडीशन आएगी? डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो LH विल अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा देखते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, और 6 का डेरिवेटिव 0, डिवाइड में कितना? 2x माइनस 0, दिस वैल्यू शुड बी 8। समझ में आया? हाँ, फिर से क्या करेंगे? अभी x को 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 4a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 शुड इक्वल टू 8। हाँ, तो इधर से आंसर आना चाहिए आपका। हाँ, आया तो सही है। चलो, अभी यहाँ पे मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, क्या आएगा इधर वाले इक्वेशन से। 12 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 32, सो माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 20 इज द सेकंड इक्वेशन, करेक्ट? और इक्वेशन 1 क्या था? -2a प्लस b इक्वल टू -7, करेक्ट?
हाँ तो माइनस करते हैं, तो ये साइन प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर बचेगा -2 है, ये b कैंसिल आउट और ये 27, तो a का वैल्यू -27/2 एंड फिर x b का वैल्यू